गर्मी आते ही क्या आपकी त्वचा पर भी घमौरियाँ, खुजली, पिंपल्स या लाल दाने आने लगते हैं? अक्सर हम इन समस्याओं को छोटी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर बिना सोचे समझे कोई भी क्रीम लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ छोटी समस्याएं नहीं होती, बल्कि आपकी त्वचा की गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन होती है। और अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो यही समस्याएं आगे चलकर संक्रमण का रूप ले सकती है, मतलब इन्फेक्शन का रूप ले सकती है। कल ओपीडी में एक 25 वर्षीय मरीज आया था, जिसकी शिकायत थी गर्दन, पीठ पर छोटे-छोटे लाल दाने, खुजली और जलन हो रही थी। उसे लगा कि शायद कोई एलर्जी हुई है, लेकिन जब मैंने उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा, तब मुझे पता चला कि वो दिन भर धूप में काम करता था। अधिक पसीना आना और तंग कपड़े पहनना उसकी आदत थी। तब स्पष्ट हो गया कि ये कोई इन्फेक्शन या एलर्जी नहीं थी, बल्कि गर्मी में आमतौर पर होने वाली घमौरियाँ थी, जिसे प्रिकली हीट भी कहा जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं गर्मी में आपकी त्वचा के साथ क्या-क्या होता है और आप इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। गर्मी में होने वाली सामान्य त्वचा की समस्याएं कौन-कौन सी है? तो सबसे पहली समस्या है घमौरियाँ, जिसको बोलते हैं प्रिकली हीट। ये गर्मी में सबसे आम त्वचा की समस्या है। ये कैसे होती है? जब पसीने की ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती है, तब पसीना त्वचा के अंदर ही रुक जाता है, जिससे सूजन और छोटे-छोटे दाने बनने लगते हैं, जिसके लक्षण हैं छोटे-छोटे लाल दाने, खुजली, चुभन या जलन। आमतौर पर ये घमौरियाँ गर्दन, पीठ और छाती पर होती है। यह समस्या अधिक पसीना आने वाले व्यक्तियों में और बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी कॉमन समस्या क्या है? सनबर्न। सनबर्न सिर्फ त्वचा का काला पड़ना नहीं है, यह वास्तव में त्वचा को होने वाला नुकसान है, जिसका कारण है धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है वो, जिसके लक्षण हैं त्वचा का लाल होना, जलन होना, त्वचा कभी-कभी छिल जाना, गंभीर स्थिति में फफोले भी हो सकते हैं। ये समस्या बाहर काम करने वाले लोग, बिना सनस्क्रीन के धूप में निकलने वाले लोग, इनमें आमतौर पर ज़्यादा देखी जाती है। याद रखिए, लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है। तीसरी समस्या क्या है? फंगल इन्फेक्शन। गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बहुत आम हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी, नमी और पसीना ये तीनों मिलाकर फंगस के बढ़ने के लिए सही वातावरण तैयार करते हैं और तब जाके फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, जिसके लक्षण हैं तेज़ खुजली होना, लाल गोल-गोल दाग होना और जिसके किनारे साफ दिखाई देते हैं। ये जो प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन है, ये आम तौर पर बगल, जांघों के बीच, त्वचा की तहों में ज़्यादा होती है। बहुत लोग बिना सलाह के स्टेरॉइड क्रीम लेते हैं और जिससे फंगल इन्फेक्शन ट्रीट तो नहीं होता ही नहीं, बल्कि और बढ़ने का खतरा होता है। चौथी समस्या क्या है? पिंपल्स। गर्मी में पिंपल्स बढ़ना बहुत सामान्य बात है। गर्मी की वजह से त्वचा में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और पसीना व धूल मिलकर जो अपनी स्किन पे पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तब जाके वो ऑयल बाहर नहीं निकल पाता और जिससे पिंपल्स होने का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। इसके लक्षण क्या है? पिंपल्स, ऑयली स्किन और ब्लैक हेड्स। याद रखिए, बार-बार चेहरा धोना या ज़्यादा क्रीम लगाना भी इस समस्या का कारण हो सकता है। पाँचवा प्रॉब्लम क्या है? त्वचा में जलन या एलर्जी। जैसे आमतौर पर हम आजकल देखते हैं स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने का फैशन आ गया है। कुछ बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट, परफ्यूम, ये सब चीज़ों की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा लाल होना, त्वचा में खुजली होना, त्वचा में जलन होना, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देते हैं। अर्थात आपकी त्वचा किसी बाहरी चीज़ पर प्रतिक्रिया कर रही है। अब हम जानते हैं कि गर्मी में समस्याएँ ज़्यादा क्यों बढ़ती है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला कारण है अत्यधिक पसीना आना, दूसरा कारण है बैक्टीरिया और फंगस की ज़्यादा ग्रोथ होना और तीसरा कारण है धूप में अल्ट्रावायलेट रेज़ का अपनी त्वचा पर सीधा प्रभाव पड़ना। यानी गर्मी, नमी और धूप मिलकर त्वचा को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, इन सब प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है और गर्मी में त्वचा की देखभाल कैसे करनी है। सबसे पहली बात क्या है? त्वचा की सफाई का ध्यान रखें। जैसे दिन में कम से कम 1 से 2 बार स्नान ज़रूर करना चाहिए। बाहर से आने के बाद शरीर को साफ करना चाहिए। पसीने वाली जगहों को सूखा रखना चाहिए।
याद रखिए, नमी कम होगी तो संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। दूसरी बात क्या है, सूती और ढीले कपड़े पहने। सूती कपड़े पहने, तंग और सिंथेटिक कपड़ों से बचे और पसीना वाले कपड़े जल्दी बदले। याद रखिए, तंग कपड़े पसीना रोकते हैं और संक्रमण बढ़ाते हैं। तीसरी बात क्या है, धूप से बचाव करें। SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन लगाएं। धूप में जाने से कम 10 से 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए और हर 2 से 3 घंटे बाद दोबारा लगाना चाहिए। टोपी या छतरी का उपयोग ज़रूर करें। याद रखिए, धूप का असर धीरे धीरे त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। चौथी बात क्या है, पसीने वाली जगहों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे बगल, जांघों के बीच, त्वचा की तहों में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन्हें साफ और सूखे रखना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर एंटीफंगल पाउडर का भी उपयोग कर सकते हो। अगली बात क्या है, पर्याप्त पानी और सही भोजन लें। दिन में कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तरबूज और खीरा जैसे फल खाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलता रहे। याद रखिए, अच्छी मात्रा में पानी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। अगली बात क्या है, सही त्वचा का प्रोडक्ट चुनिए। मतलब जो भी स्किन केयर के लिए आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आपकी त्वचा के लिए सही है कि नहीं है, इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट साबुन और फेस वॉश का उपयोग करें। ज़्यादा ऑयली स्किन अगर है तो मतलब सॉफ्ट ही प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। हार्ड केमिकल से बचना चाहिए। अगली बात क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, जैसे तौलिया, कपड़े किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। पसीना वाले कपड़े दोबारा नहीं पहनने चाहिए। अगली बात क्या है, खुद से दवा लगाने से बचें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो खुद डॉक्टर ना बन के तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद का इलाज खुद से करते हो तो शुरुआत में तो आराम मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी समस्या बाद में और बढ़ जाए। इसलिए डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगली बात क्या है, शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाए तो बड़ी समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। क्या आपको भी गर्मी में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है? आपको गर्मी में सबसे ज़्यादा कौन सी त्वचा समस्या होती है? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उसका इलाज और उससे कैसे बचना है ये आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मैं रोज़ OPD में ऐसे मरीज देख रहा हूँ और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर समस्याओं को रोका जा सकता है। अगर दाने तेज़ी से फैल रहे हो, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो या त्वचा में मवाद बन रहा है या पस बन रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, गर्मी को हल्के में मत लीजिए, ये आपकी त्वचा को धीरे धीरे प्रभावित कर रही है, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से आप इन समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में हमें बताइए और अपने प्रियजनों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।